हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू योर ईवीएस लेसन। आज हम ईवीएस में चैप्टर 17 पढ़ने वाले हैं, द वर्ल्ड ऑल अराउंड अस, हमारे आसपास की दुनिया के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। क्विकली गेट योर ईवीएस बुक्स एंड ओपन पेज नंबर 90। Let's get started. Chapter 17, the world all around. The sun and the 8 planets that revolve around it form our solar system. Okay, so यहाँ बहुत बड़े बड़े वर्ड्स हैं। Let's start and breaking them down and समझते हैं कि क्या मतलब है इसका। The sun, sun मतलब हमारा सूरज, and the 8 planets. अब planets क्या होता है? जैसे हम अर्थ पर रहते हैं, राइट? अर्थ भी एक प्लैनेट है। अर्थ एक ग्रह है जिसके ऊपर लोग रहते हैं। तो अर्थ की ही तरह 7 और प्लैनेट्स हैं जो सन के आसपास घूमते हैं, और अर्थ को मिलाकर ये सारे प्लैनेट्स 8 प्लैनेट बन जाते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो ये 8 ऐसे प्लैनेट्स हैं जो सन के आसपास घूमते हैं। सन और इन सब 8 प्लैनेट्स को मिक्स करके हम साथ में लेकर क्या बुलाते हैं इन्हें? दे फॉर्म द सोलर सिस्टम। आवर प्लैनेट द अर्थ इज वन ऑफ देम। अब सन के आसपास जो ये 8 प्लैनेट्स हैं, इन 8 प्लैनेट्स में से अर्थ भी एक प्लैनेट है जहां पर लाइफ पॉसिबल है। नाउ द अर्थ इज मेड अप ऑफ लैंड एंड वाटर। अर्थ किस चीज से बना है? अर्थ 2 चीजों से बनी है, लैंड एंड वाटर। लैंड मतलब जमीन और वाटर मतलब पानी। लुक एट द पिक्चर ऑफ द अर्थ शोन हियर। यहाँ जो अर्थ की पिक्चर बनी है उस पर ध्यान से देखिए। द ब्लू पार्ट इज वाटर। जो अर्थ का ये ब्लू पार्ट दिखाई दे रहा है, ये ब्लू पार्ट है वाटर, एंड द ग्रीन पार्ट इज द लैंड। और जो ये ग्रीन पार्ट है अर्थ का, इसे बोलते हैं हम लैंड, मतलब जमीन। As you can see, there is more water than the land. और अब अगर आप ध्यान से देखें इस अर्थ को, तो आपको दिखाई देगा कि लैंड से ज्यादा तो वाटर है। बिकॉज ऑफ मोर वाटर, अब क्योंकि पानी ज्यादा है अर्थ पे, द अर्थ अपीयर्स ब्लू व्हेन सीन फ्रॉम स्पेस। अब क्योंकि पानी बहुत ज्यादा है, तो हम जब अर्थ को ऊपर स्पेस में से, अर्थ के बाहर जाकर यहां से अर्थ को देखते हैं, तो अर्थ हमें एकदम ब्लू कलर का दिखाई देता है, क्योंकि पानी इसमें बहुत ज्यादा है। Therefore, it is sometimes called the blue planet. तो इसीलिए हम अर्थ को क्या बोलते हैं? हम अर्थ को बोलते हैं ब्लू प्लैनेट, क्योंकि इसमें पानी ज्यादा है, और जब इसको बाहर स्पेस में से देखो तो अर्थ भी ब्लू दिखाई देता है। The layer of air that is found around the earth is called atmosphere. अब हम सबको पता है कि हम सांस कैसे ले सकते हैं। हम सांस इसीलिए ले पाते हैं क्योंकि अर्थ के आसपास, मैम दिखाती है, अर्थ के आसपास एक लेयर है। किसकी लेयर है? एयर की। एयर मतलब हवा। अर्थ के आसपास एक लेयर है, एक परत है हवा की, जिसे हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर। इसे हम बोलते हैं एटमॉस्फेयर। द वर्ल्ड अराउंड अस इज वंडरफुल। और हमारे आसपास की जो दुनिया है वो बहुत बहुत वंडरफुल है और बहुत ही हैरान करने वाली है। इन आवर वर्ल्ड देयर इज लैंड, वाटर एंड स्काई। और हमारी इस दुनिया में क्या क्या है? लैंड है मतलब जमीन है, वाटर मतलब पानी है, एंड स्काई मतलब कि आसमान है। तो चलिए देखते हैं कि हमारी दुनिया आसपास की कैसी है और क्या दिखती है। लैंडफॉर्म्स। लैंडफॉर्म्स मतलब जमीन भी हर जगह एक जैसी नहीं होती। कई जगह पहाड़ होते हैं, कहीं पर बहुत सीधी जमीन होती है जैसे हम रहते हैं। द लैंड इज नॉट द सेम अक्रॉस द अर्थ। अब पूरी अर्थ पे क्या जमीन एक जैसी है? कहीं पर जमीन थोड़ी ऊंची है, कहीं नीची है। एट प्लेसेस इट इज फ्लैट। कई कई जगह अर्थ एकदम सीधी है, फ्लैट है।
जैसे हम जहां पर रहते हैं, हमारा घर जहां पर बना हुआ है, वो वाली जगह भी फ्लैट है। ना ही जमीन ऊपर है, ना ही जमीन नीचे है। ऊपर हुए तो पहाड़ बन जाएंगे और नीचे हुए तो खाई बन जाएगी, राइट। तो इसीलिए हम जिधर रहते हैं उसे उस एरिया को हम बोलते हैं फ्लैट्स। सच एरियाज आर कॉल्ड प्लेन्स। और जो जमीन एकदम सीधी सीधी फ्लैट होती है, उन जमीन के टुकड़े को हम बोलते हैं प्लेन्स। हम क्या बोलते हैं उन्हें? वी कॉल देम प्लेन्स। क्रॉप्स ग्रो वेल इन द प्लेन्स। अब ये क्रॉप्स क्या होता है? दैट्स अ न्यू वर्ड। क्रॉप्स मतलब हमारी फसल। हमारी जितनी भी फसल होती है वो सब बहुत अच्छे से कहाँ उग सकती है? सिर्फ फ्लैट प्लेन्स पे, सीधी सीधी जमीन पर। पहाड़ों पर क्रॉप्स उगाना, पहाड़ों पर खेती करना बहुत मुश्किल का काम है। नेक्स्ट पेज। लैंड समटाइम राइजेस टू फॉर्म माउंटेन्स। अब कई बार लैंड जो है वो राइज अप हो जाता है, जमीन उठ जाती है एंड उससे क्या बन जाते हैं? माउंटेन्स एंड हिल्स। मतलब बड़े बड़े पहाड़ बन जाते हैं। अब ऑफ कोर्स ना, जहां जमीन नॉर्मल है हम उसे जमीन बोलते हैं, बट जहां जमीन थोड़ी सी भी उठी हुई होती है, बहुत ज्यादा उठी हुई होती है, हम उसे क्या बोलते हैं? हम उन्हें पहाड़ बोलते हैं, राइट। अब माउंटेन्स का मतलब भी पहाड़ होता है और हिल्स का मतलब भी पहाड़ होता है, बट hills are smaller than the mountains. माउंटेन्स बड़े वाले पहाड़ होते हैं और हिल्स छोटे वाले पहाड़। तो इन छोटे वाले पहाड़ को हम बोलते हैं हिल्स और इन बड़े वाले पहाड़ को हम बोलते हैं माउंटेन्स। हम इन्हें बोलते हैं माउंटेन्स। पर दोनों का मतलब एक्चुअली में पहाड़ ही होता है। The low land between two hills is called a valley. अब अगर आप ध्यान से देखो इधर, इन दो पहाड़ों के बीच में आपको एक लो, नीचे जाती हुई जमीन दिखाई दे रही है ना? सो इस नीचे जाती हुई जमीन को हम बोलते हैं वैली। वी कॉल इट वैली। द लो लैंड बिटवीन टू हिल्स, दो पहाड़ों के बीच में, दो पहाड़ों के बीच में जो एक ये लो सा लैंड होता है, इसे हम बोलते हैं हिल, इसे हम बोलते हैं वैली। क्या बोलते हैं हम इसे? वैली। ठीक है ना? क्विकली नेक्स्ट। एट प्लेसेस द लैंड इज ब्राउन। अब कई जगह पर लैंड ब्राउन होता है, ब्राउन कलर का होता है, ड्राई होता है मतलब बहुत सूखा सूखा होता है, एंड सैंडी होता है। सैंडी मतलब एकदम रेत जैसा। अब जिस जगह पर पानी नहीं है मतलब ड्राई है तो मतलब सूखी सूखा पड़ा है। और सूखा क्यों पड़ा है? क्योंकि पानी नहीं है। ब्राउन है और सैंडी है, तो ऐसी जगह को हम बोलते हैं डेजर्ट। डेजर्ट मतलब रेगिस्तान। नथिंग मच ग्रोज इन द डेजर्ट। अब डेजर्ट में पानी नहीं है, बहुत धूप भी पड़ती है, लैंड भी ब्राउन है, सैंडी है, तो वहां कुछ भी ग्रो नहीं कर पाते हैं। प्लांट्स वहां पे इजीली ग्रो नहीं कर पाते हैं। यू कैन सी द सन एंड क्लाउड्स इन द डे स्काई एंड मून्स एंड स्टार्स इन द नाइट स्काई। अब सुबह अगर स्काई की तरफ देखो दिन में, मतलब सुबह और दिन में, तो आपको सन दिखाई देगा एंड आपको क्लाउड्स दिखाई देंगे। बट जब आप रात को आसमान की तरफ देखो तो आपको मून दिखाई देगा और आपको स्टार्स दिखाई देंगे, राइट। नाउ वाटर। अब हमने लैंड की बात की अब तक कि कितनी तरह का लैंड होता है, कैसी जमीन होती है। बहुत सारे ऊंचे लैंड्स होते हैं जिन्हें हम हिल्स बोलते हैं, बहुत सारे नीचे लैंड्स होते हैं जिन्हें हम वैलीज बोलते हैं, दो पहाड़ों के बीच वाली, राइट। एंड बहुत सारे प्लेन्स होते हैं जहां हमारे घर बने हुए हैं। सो ऐसे ही बहुत सारे लैंड्स के बारे में हमने पढ़ा। क्विकली लेट्स रीड अबाउट वाटर। पानी कैसा होता है? पानी क्या होता है? More than three-quarters of the surface of the earth is covered by water. हमारी पूरी अर्थ का 1/3, 3/4 मतलब अगर हम पूरी अर्थ में देखें तो हमारी पूरी अर्थ का मैक्सिमम हिस्सा सिर्फ और सिर्फ पानी से भरा हुआ है। ठीक है, मतलब हमारी पूरी अर्थ पे पानी ही, हमारी बहुत ज्यादा अर्थ पे पानी ही पानी है।
The river flows down the mountains to form waterfalls, lakes, seas and oceans. अब हमने ड्राइंग में बनाया है ना कि पहाड़ों से क्या निकलती है, पहाड़ों से नदी निकलती है। सो एट टाइम्स कई बार क्या होता है, ये पहाड़ों से जब नदी बहुत तेज, जैसे यहाँ गिर रही है इस पिक्चर में, यहाँ पर जब नदी बहुत तेज गिरती है तो उसे हम वाटरफॉल कहते हैं। वाटरफॉल मतलब नदी का एकदम से बहुत तेज गिरना, ठीक है। झरना, हिंदी में मैम बताएं तो झरना, झरने होते हैं बहुत सारे, उन्हें वाटरफॉल्स कहते हैं। लेक मतलब झील, सी एंड ओशन समुद्र, बड़े बड़े समुद्र, ये सब वाटर से बने हुए। सो हमारी पहाड़ों पे से जितनी भी रिवर्स आती हैं, जितनी भी नदियां बहकर आती हैं, वो सब कहाँ चली जाती है, वो सब क्या बना लेती है, वो सब वाटरफॉल मतलब झील बन जाती है, झरना बन जाता है, समुद्र और बहुत बड़े बड़े सी बन जाते हैं। When a river flows over rocks, अब जब एक रिवर, जब एक नदी बहकर आ रही है और वो पत्थरों पर गिरे एंड फॉल्स फ्रॉम अ हाइट, और एक बहुत ऊंचाई से गिरे तो वो वाटरफॉल बना लेती है, ठीक है। जब मान लीजिए आपका पहाड़ यहाँ खत्म हो गया, राइट, एंड आपकी नदी इधर से आ रही है, तो जब वो नीचे गिरेगी तो बहुत स्पीड से नीचे गिरेगी, है ना, और नीचे बहुत सारे पत्थर भी होंगे। तो जब ऐसी नदी बहुत तेज स्पीड के साथ ऊपर से गिरती है एंड एक हाइट से, हाइट मतलब किसी ऊंचाई से गिरती है, तो वो वाटरफॉल बना देती है। द वाटर फ्रॉम द माउंटेन्स इज यूजुअली क्लीन टिल इट रीचेस द प्लेन्स। और अब जो ऊपर पहाड़ों से पानी आता है वो यूजुअली मतलब ज्यादातर साफ होता है जब तक वो प्लेन्स पे पहुंचता है। Here, after the river gets polluted because of factories dump their waste in them. अब ऊपर से तो पानी साफ आ रहा है, फिर हमारी नदियां गंदी क्यों है? हमारी नदियां इसीलिए गंदी है क्योंकि बहुत सारी फैक्ट्रीज अपना सारा कचरा उन नदियों में डाल देते हैं, जिससे क्या हो रहा है, हमारी ऐसी बहुत सुंदर सुंदर और साफ नदियां गंदी हो रही हैं। All the waste from the cities is also dumped into the rivers and sea. और पूरे बहुत सारे शहरों से जो कचरा और कबाड़ इकट्ठा किया जाता है वो भी सब नदी में और समुद्र में डाल दिया जाता है। अब एक बात सोचो कि अगर इतना सारा कूड़ा कचरा हम सब वाटर में डाल देंगे तो क्या हमारी नदियां साफ रहेंगी? नो, वो हमेशा गंदी ही रहेंगी। लेक्स एंड पॉन्ड्स आर स्मॉलर देन द रिवर। अब रिवर तो बहुत लंबी होती है, मतलब ऊपर पहाड़ों से आती है और नीचे समुद्र तक जाती है। लेक रिवर्स इतनी लंबी होती है, बट लेक्स और पॉन्ड्स वो ये रिवर से छोटे होते हैं। दे आर सराउंडेड फ्रॉम ऑल साइड्स बाय लैंड, मतलब जमीन पे छोटे से हिस्से में, इसे बोलते हैं पॉन्ड, जमीन के बीच में बना हुआ। और लेक्स, लेक्स के आसपास भी चारों तरफ जमीन होती है। लेक इतनी बड़ी हो सकती है बट चारों तरफ आसपास जमीन ही जमीन होती है, ठीक है। नेक्स्ट, ओशियंस एंड सीज आर वेरी लार्ज वाटर बॉडीज। ओशियंस और सी जो होते हैं वो बहुत बड़े बड़े वाटर बॉडीज होते हैं। एयर, ऑल द लिविंग थिंग्स नीड एयर टू लिव। अब सभी जिंदा रहने वाले प्राणियों को, जो जिंदा रहते हैं, जो जीवित होते हैं, उन सबको जिंदा रहने के लिए, उनको जीने के लिए एयर चाहिए। एनिमल्स, प्लांट्स एंड ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स को, एनिमल्स को और इवन हम इंसानों को भी एयर चाहिए। क्यों? क्योंकि हम उसे ब्रीथ करते हैं। ब्रीदिंग मतलब हम उससे सांस लेते हैं। विदाउट एयर ऑल लिविंग थिंग्स विल डाई। तो जितनी भी चीजें लिविंग है, मतलब जो चीजें जिंदा है, जैसे एनिमल्स, प्लांट्स, ये सब जिंदा है ना, अगर इनको एयर नहीं मिलेगी तो ये सब मर जाएंगे। इवन हम भी, हमें भी हवा चाहिए सांस लेने के लिए, और अगर सांस नहीं लेंगे तो हम मर जाएंगे। वी कैन नॉट सी एयर, हम हवा को देख नहीं सकते, बट एयर इज ऑल अराउंड अस। बट फिर भी एयर हमारे चारों तरफ है। वी कैन फील एयर व्हेन इट मूव्स, और जब हवा चलती है तो हम उसे फील कर सकते हैं। होता है ना कि जब आप कहीं जा रहे हो, आप किसी व्हीकल में बैठे हो, मान लो आप रिक्शा में भी बैठे हो और आप आगे चल रहे हो, तो आपके फेस पे हवा फील होती है।
मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड। पर जब आप कहीं खड़े हो और हवा चल रही हो, कहते हैं ना हवा चल रही है धीरे धीरे, तो उस चलती हुई हवा को हम बोलते हैं विंड। ठीक है, हम इसे बोलते हैं विंड। ना एयर हेल्प्स अस। अब हम ये पढ़ेंगे कि एयर हमारी हेल्प कैसे करती है। एयर इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। एयर हमारे लिए बहुत जरूरी है। इट इज वेरी यूजफुल, हमारे लिए बहुत काम की चीज है। इट हेल्प्स अस इन मेनी वेज। हमारी बहुत चीजों में हेल्प भी करती है। जैसे एरोप्लेन्स, बोट्स एंड काइट्स नीड एयर टू फ्लाई। क्या एरोप्लेन बिना हवा के उड़ सकता है, बिना एयर के उड़ सकता है? क्या आप पतंग उड़ा सकते हो बिना हवा के? नो, पतंग उड़ाने के लिए भी हमें थोड़ी सी हवा चाहिए। ऑल्सो बोट्स जिनके ऊपर ये याच लगे होते हैं, क्या ये चल सकती है बिना हवा के? नो, इन सबको चलने के लिए और उड़ने के लिए हवा चाहिए। ऑल दीज आर फिल्ड विद एयर, जैसे आपका टायर, आपकी बॉल एंड इवन आपके बलून्स। इन सब के अंदर क्या भरा है? इन सब के अंदर भी एयर, मतलब हवा भरी है। देन वी हैव क्लोथ्स। क्लोथ्स नीड एयर टू ड्राई। अब आप अगर कपड़ों को पानी में रखोगे तो क्या कपड़े पानी में रखे रखे सूख जाएंगे? नो, हमें पानी से गीले कपड़ों को सुखाने के लिए हवा चाहिए, तभी तो हमारे कपड़े सूखेंगे। बर्ड्स नीड एयर टू फ्लाई। बर्ड्स को भी उड़ने के लिए क्या चाहिए होता है? हवा। एंड अ स्विंग गोज हाई इफ देयर इज विंड। और अगर हवा चल रही है तो आपका झूला भी बहुत ऊपर जाएगा। ठीक है। नाउ क्लीन एयर, साफ हवा। वी नीड क्लीन एयर टू ब्रीथ। अब आज के टाइम पर दिल्ली में कितना पोल्यूशन है। आप, मैं, हम सब जहां रहते हैं वहां बहुत पोल्यूशन है। हवा कितनी गंदी हो गई है, राइट? बट हमें सांस लेने के लिए कौन सी एयर चाहिए? हमें एकदम साफ हवा चाहिए। पोल्यूटेड एयर कैन मेक अस इल। और इसीलिए आजकल सब लोग ज्यादा बीमार हो गए हैं, क्योंकि हमारी हवा भी शुद्ध नहीं है और हमारा खान पान भी अच्छा नहीं है। सो जिस तरह की एयर से हम ब्रीथ करते हैं वो हमें बीमार कर देती है, पोल्यूटेड एयर। इन सम प्लेसेस देयर आर लॉट ऑफ स्मोक फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड व्हीकल्स। कुछ जगहों पर जो ऐसी फैक्ट्रीज बनी हुई होती है, इसमें से बहुत सारा धुआं निकलता है जो सारी हवा को गंदा कर देता है, पोल्यूटेड कर देता है। इवन बहुत सारे व्हीकल्स में से, जैसे कार्स, बसेस, इनमें से बहुत गंदा गंदा धुआं निकलता है जो हमारी एयर को और गंदा कर देता है। और तो और, सम पीपल बर्न गार्बेज व्हिच पोल्यूट्स द एयर। अब आपने आजकल देखा होगा, कुछ लोग रोड के साइड में कूड़ा जला देते हैं। उस कूड़े से भी क्या निकलता है? गंदा स्मोक। स्मोक मतलब धुआं। अब वो धुआं भी जाके हवा में मिल जाएगा और हमारी एयर को और ज्यादा गंदा और प्रदूषित कर देगा, पोल्यूट कर देगा। दिस कॉजेस पोल्यूशन। अब साफ हवा में कुछ गंदगी मिल गई, उससे अब हमारी हवा तो गंदी होगी। सो इस प्रोसेस को वी कॉल इट पोल्यूशन। ऑलराइट, पोल्यूटेड एयर इज वेरी हार्मफुल फॉर द लिविंग थिंग्स। और ऐसी प्रदूषित हवा को यूज करना, कंज्यूम करना, हम सबके लिए बहुत हार्मफुल है। हम सब इस प्रदूषित हवा में हम सांस तो लेते हैं, बट क्या हमारे लिए बहुत सेफ है? No. हम सबको क्लीन एयर बहुत रिक्वायर है। ठीक है। नाउ मूविंग ऑन, ट्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कीपिंग एयर क्लीन। और ट्रीज हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि ट्रीज मतलब पेड़ हवा को साफ रखने में हेल्प करते हैं। दे टेक इन द पोल्यूटेड एयर एंड गिव आउट द क्लीन एयर। वो गंदी हवा अपने अंदर ले लेते हैं और हमें अच्छी हवा पास ऑन करते हैं। सो मैम ने बोला, ये एक पेड़ है, लेट्स सपोज। सो पेड़ जो है वो गंदी हवा अपने अंदर खींच लेंगे और अच्छी हवा हमें बाहर छोड़। इफ वी कट ट्रीज देन हु विल क्लीन एयर? अब हमें ये तो पता चल गया कि ट्रीज गंदी हवा अपने अंदर लेते हैं और हमें साफ हवा देते हैं। पर क्या इसका मतलब ये है कि हम ज्यादा ट्रीज उगा रहे हैं? नो, हम तो ट्रीज काट रहे हैं। बट क्या अगर हम ऐसे ही ट्रीज काटते रहे तो हमें साफ हवा कौन देगा? कोई नहीं, राइट? सो इसीलिए वी शुड प्लांट मोर ट्रीज। इसीलिए कहा जाता है कि आपको ज्यादा से ज्यादा पेड़ उगाने चाहिए। टेकिंग केयर ऑफ द वर्ल्ड, हमें अपने आसपास की दुनिया का ध्यान रखना है। कैसे?
द वर्ल्ड हैज मेनी ब्यूटिफुल थिंग्स. दुनिया में बहुत सारी ब्यूटीफुल मतलब बहुत सुंदर चीजें हैं. देर आर दीज आर नेचर्स गिफ्ट टू अस. और ये सब हमें प्रकृति कुदरत हमारे नेचर ने हमें दिया है. सब हमारे लिए हमारे इन्वायरमेंट ने गिफ्ट दिया है हमें. वी हैव वाटर एंड एयर अराउंड अस. हमारे आसपास वाटर भी है और एयर भी है मतलब हवा भी है. वी हैव ट्रीज एंड प्लांट्स दैट गिव अस फ्लावर्स एंड फ्रूट्स. हमारे पास क्या क्या है? हमारे पास ट्रीज है मतलब पेड़ है, प्लांट्स है मतलब पौधे हैं जो हमें फ्लावर्स मतलब फूल और फ्रूट्स मतलब फल सब कुछ देते हैं, है ना. हमें फ्लावर्स मतलब फूल और फल कहाँ से मिलते हैं? हमें ट्रीज एंड प्लांट से ही मिलते हैं. द वर्ल्ड इज आवर होम. ये दुनिया हमारा घर है. वी शेयर इट. ऑफ कोर्स ये थोड़ी ना कि पूरी दुनिया है तो मैं सिर्फ मैन की है या आपकी है. ये दुनिया हम सबकी है. हम सब इसको शेयर करते हैं, नॉट जस्ट हम अपने आपस में, पर ये दुनिया हम शेयर करते हैं अदर प्लांट्स के साथ और एनिमल्स के साथ भी, क्योंकि वो भी तो लिविंग बीइंग्स है. वी टेक केयर ऑफ द थिंग्स एंड पीपल इन आवर हाउस. और जिस तरह हम अपने घर के लोगों का और अपने घर की चीजों का बहुत ध्यान रखते हैं, इन द सेम वे वी मस्ट टेक केयर ऑफ ऑल द एनिमल्स एंड प्लांट्स इन दिस वर्ल्ड. और उसी तरह हमें इस दुनिया के प्लांट्स और सारे एनिमल्स का ध्यान रखना चाहिए. वी मस्ट नॉट किल एनिमल्स. हमें एनिमल्स को मारना नहीं चाहिए. वी शुड बी काइंड टू देम. हमें उनसे बहुत प्यार और बहुत सहानुभूति से हेल्प उनको ट्रीट करना चाहिए. हमें बहुत अच्छा बर्ताव करना चाहिए उनके साथ. वी मस्ट नॉट कट द ट्रीज. हमें ट्रीज को भी नहीं काटना चाहिए. और हमें अपने आसपास के इस नेचर का बहुत ध्यान रखना चाहिए. ठीक है. सो इस मदर अर्थ ने हमें जो भी कुछ दिया है हमें उन सब चीजों का ध्यान रखना है. ऑलराइट. सो ये थी एक explanation of chapter 17. Thank you.